आपको बुक में से ना एक क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पिछली वीडियो में ये बताया था ना कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये मिलेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर ए बी सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब कि जो पुराने पार्टनर है वो नए के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना कितना शेयर अपना उसको दे रहे हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। सेक्रीफाइस एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें गिवन होगा। तो एक क्वेश्चन में उसी का ही एग्जांपल आपको पहले करा रहा हूँ। मैं बुक में से आपको दिखाता हूँ, आप बुक में देखिएगा। ये मेरे पास ओल्ड बुक है, मैं इस ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। मतलब कि जो ओल्ड बुक है पुरानी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको बताता हूँ। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एग्जाम्पल है ये। इस क्वेश्चन में लिखा है, आपके पास बुक होगी ना, आप उसमें आराम से पढ़ लेना अगर इसमें नहीं भी नजर आए तो। इस क्वेश्चन में लिखा है कि रवि मुकेश 2 पार्टनर हैं, मतलब कि पहले से 2 लोग हैं, इनकी रेशो 7:3 है पहले से। ये उनकी कौन सी रेशो हुई, जो पहले से रवि मुकेश है, ओल्ड रेशो। इन्होंने देखो अशोक को बुला लिया, अशोक को एडमिट कर लिया, और अशोक कितने शेयर से आया, 3/7। यानी कि अशोक आकर फर्म में कह रहा है मुझे 3/7 दो। अब ये जो 3/7 अशोक मांगेगा, एक बात बताओ, ये 3/7 वो किससे लेगा, घर से तो लाएगा नहीं, ये किससे लेगा, वो ये इन्हीं से ही तो लेगा, रवि मुकेश। तो ये अशोक 3/7 रवि और मुकेश से लेगा ना, यानी कि रवि मुकेश अशोक को दोनों रवि मुकेश दोनों अशोक को ये 3/7 शेयर देंगे ना, रवि मुकेश मिलकर ही देंगे थोड़ा थोड़ा, तभी इसको मिलेगा। तो आगे इस क्वेश्चन में देखो लिखा है अशोक को 3/7 चाहिए, इन द फर्म में शेयर चाहिए। आगे क्वेश्चन में लिखा है विच ही टेक्स, ही यहाँ पर कौन है, अशोक है। विच ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लैंग्वेज कह रही है कि अशोक कह रहा है कि रवि मैं तेरे से 2/7 लूंगा और मुकेश मैं तेरे से 1/7। यानी कि इसमें अशोक जो है रवि मुकेश से 2/7 और 1/7 ले रहा है, इन दोनों से थोड़ा थोड़ा ले रहा है, और टोटल इसको ये 3/7 मिल जाएगा। और एक बात बोलूं, अगर अशोक रवि से 2/7 ले रहा है तो दूसरे शब्दों में क्या मतलब हुआ, दूसरे शब्दों में यही मतलब हुआ ना कि जो रवि है वो अशोक को कितना दे रहा है, रवि अशोक को जो शेयर दे रहा है 2/7, और जो मुकेश है वो अशोक को कितना दे रहा है, वो दे रहा है 1/7। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, इसके अंदर बताइए रवि और मुकेश के सेक्रीफाइस गिवन है कि ये दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अशोक के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैं करा रहा हूँ, आपको बुक हटा रहा हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, इसमें रवि और मुकेश के जो सेक्रीफाइस हैं वो गिवन है कि रवि और मुकेश ने, जैसे रवि ने, ये जो अशोक है, रवि ने अशोक को कितना दिया 2/7 और मुकेश ने अशोक को कितना दिया 1/7, और अशोक को देखो टोटल मिला के अशोक को कितना मिला 3/7। अब बेटा जी एक बात बोलूं, इसमें रवि मुकेश के सेक्रीफाइस गिवन है ना कि कितना कितना सेक्रीफाइस करा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना पता है क्या है, हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, हमें इस क्वेश्चन में रवि मुकेश और अशोक, अब 3 हो गए हैं ना रवि मुकेश, हमें क्वेश्चन में इन तीनों की, रवि मुकेश अशोक की ना न्यू रेशो निकालनी है। हमें ये निकालनी है इन तीनों के बीच में नई रेशो क्या होगी। तो हमें इन तीनों की नई रेशो ही, न्यू रेशो ही कैलकुलेट करनी है, इन तीनों के बीच में नई रेशो क्या होगी। तो ये क्वेश्चन का टारगेट तो ये है, नई रेशो निकालनी है, न्यू रेशो किस किस की, इन तीनों की नई रेशो निकालनी है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस गिवन है। देखो बेटा जी, जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें इनके सेक्रीफाइस गिवन हो कि इन दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस गिवन है रवि मुकेश के, तो ऐसे क्वेश्चन में ना जब हम सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन में याद रखना बेटा जी, हम एक फार्मूला लगाते हैं, और फार्मूला पता है किसका, न्यू शेयर निकालने का। याद रखना आपको इन तीनों के बीच में क्या निकालनी है, तीनों की नई रेशो ना। तो नई रेशो निकालने के लिए ना न्यू रेशो निकालनी है, न्यू रेशो के लिए हमेशा याद रखना पहले न्यू शेयर निकालने पड़ते हैं। अगर न्यू शेयर निकालोगे, नए शेयर, तो न्यू रेशो भी आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में एक फॉर्मूला, मैंने क्या बोला, न्यू शेयर निकालोगे तो नई रेशो भी आ जाएगी तीनों की। तो बेटा जी हम क्वेश्चन में एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला किसका, न्यू शेयर निकालने का। और नया शेयर पता है कैसे निकलेगा, न्यू शेयर का ना एक फार्मूला होता है, बड़ा आसान सा फार्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइस। हम क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अरे बड़ा सिंपल है यार, एक बात बताओ, आपके पास जितना शेयर है, मान लो आप एग्जांपल ले लो, आपके पास 10,000 है,
आपके पास, आप एग्जांपल लो, और उसमें से आपने 3,000 दे दिए अपने फ्रेंड को। कोई पूछे यार तेरे पास कितने बचे, तो आप बोलोगे 7,000 रुपये बचे। तो आप एक बात बताओ, 10 थे, 10 में से 3 दे दिए, तो आपने करा क्या, 10 में से 3 घटा दिया ना। तो इसका मतलब 10 क्या था, ओल्ड, और जो 3 दे दिया वो क्या है, वो सेक्रीफाइस ही तो करा, जो 3 आपने दे दिया। तो आपके पास 7 बचा, तो 7 आपका न्यू शेयर है। तो क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगाना न्यू शेयर निकालने और नए शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। और हाँ याद रखना, ये न्यू शेयर पता है किसका निकालेंगे, न्यू शेयर हम निकालेंगे रवि का, रवि का भी निकालेंगे और मुकेश का भी निकालेंगे, क्योंकि ये जो रवि मुकेश है पुराने पार्टनर हैं, इन्हीं के ही तो न्यू शेयर निकालेंगे, रवि का भी न्यू शेयर और मुकेश का। पता रवि का कैसे निकलेगा, नया शेयर। रवि का ओल्ड शेयर ले लो पहले, कि रवि का ओल्ड कितना था। आपको पता है ये रवि मुकेश की ओल्ड रेशो क्या थी, 7:3 थी, आपको याद होगा पुरानी रेशो। तो रवि का ओल्ड शेयर यहां से पढ़ लो, रवि का ओल्ड, तो रवि का ओल्ड था 7/10। अब इसमें से ना रवि ने जितना बेटा जी अशोक को सेक्रीफाइस कर दिया वो घटा दो। बताओ रवि ने अशोक को कितना दे दिया था, जो रवि है इसने अशोक को कितना सेक्रीफाइस किया था, याद है आपको बताया था, रवि ने अशोक को 2/7 दिया। तो बताओ रवि ने अशोक को 2/7 दिया ना, तो ये ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस घटा दो 2/7, जो रवि ने अशोक को दे दिया था 2/7 इसने दे दिया था। तो वही पुराने में से जितना रवि ने अशोक को 2/7 दे दिया घटा दो। बस ये घटाने के बाद ना जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका रवि का, जो रवि है उसका नया शेयर आ जाएगा, नया शेयर, कि रवि का नया शेयर कितना है फर्म में, अब का नया शेयर आ जाएगा फर्म में उसका। तो इसको सॉल्व कर ही लोगे, जैसे इसके नीचे 70 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो ले लोगे 70, तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49 माइनस में 20, यानी कि ये आ गया 29/70। पता है ये क्या आया, ये रवि का न्यू शेयर आया, नया शेयर। और ऐसे मुकेश का भी निकालो, मुकेश का पहले बताओ ओल्ड कितना है, 7:3 की रेशो है, तो मुकेश का ओल्ड है 3/10। और मुकेश ने अशोक को कितना दे दिया था, मुकेश ने याद है अशोक को दे दिया था 1/7। ये क्वेश्चन में गिवन थे कि मुकेश ने अशोक को कितना दिया, 1/7 दिया शेयर, सेक्रीफाइस गिवन थे। तो ये क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जिसमें सेक्रीफाइस गिवन होते हैं, तो ये सेक्रीफाइस गिवन थे। तो ये ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा दो, तो इसका भी 70 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 21 माइनस में 10, यानी कि ये आ जाएगा 11/70। ये 11/70 क्या आ गया, ये मुकेश का क्या आ गया, न्यू शेयर, ये मुकेश का नया शेयर आया और ये रवि का नया शेयर आया। तो न्यू शेयर ऐसे निकलते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ये वो क्वेश्चन है जिसमें सेक्रीफाइस गिवन है, तो बड़ा आसान सा है, इसमें न्यू शेयर सीधे निकल जाते हैं। अब ये रवि मुकेश के न्यू शेयर आ गए ना, अब मैं आपको आगे बताता हूँ, नेक्स्ट कॉपी पे ले रहा हूँ मैं, आगे बताता हूँ। अच्छा ये जो अशोक है, तीसरा बंदा कौन है, अशोक है। अगर आपको इस अशोक का भी क्या निकालना है, न्यू शेयर, अशोक का नया शेयर, तो अशोक का वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अशोक का हमें पता है वो 3/7 से आया है, सबको पता है उसका। अशोक का तो नया शेयर यही है महाराज, अशोक का तो न्यू शेयर यही है 3/7। लेकिन कभी अशोक का भी निकालना हो, एक फॉर्मूला बताता हूँ, अशोक का कभी नया शेयर निकालना हो ना, अशोक का न्यू शेयर कितना है, तो अशोक का न्यू शेयर ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे निकलता है, जितना रवि ने सेक्रीफाइस करा और जितना मुकेश ने सेक्रीफाइस करा, दोनों को जोड़ दो, इसका प्लस करके निकलता है। जितना रवि ने सेक्रीफाइस करा, रवि का सेक्रीफाइस बताओ, रवि ने अशोक के लिए कितना दिया था 2/7, और मुकेश ने अशोक के लिए कितना दिया था 1/7। तो जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा उन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ के आएगा वही 3/7 ही। ये बताया है, वैसे कई बार जरूरत पड़ती है, तो दोनों को जोड़, जितना सेक्रीफाइस करा रवि और मुकेश ने, उनके सेक्रीफाइस जोड़ देना, तो ये अशोक का। अच्छा ये अशोक का भी क्या आ गया बताइए, ये अशोक का नया शेयर। अच्छा एक बात बताओ, ये अशोक का नया शेयर आ गया और पहले रवि और मुकेश के आ गए थे, ये रवि का नया शेयर था, ये मुकेश का। अब एक बात बोलूं, जब क्वेश्चन के अंदर न्यू शेयर आ जाए ना, जब क्वेश्चन में न्यू शेयर आ जाए ना, रवि का भी, मुकेश का भी, अशोक का भी न्यू शेयर, तीनों के आ जाए, तो तीनों के लिख लो। याद रखना न्यू शेयर निकालोगे तो न्यू रेशो निकलेगी, नई रेशो, हमें नई रेशो निकालनी है ना तीनों की। तो न्यू शेयर निकाल लिए, रवि का नया शेयर कितना आया था 29/70, इसका कितना आया था याद है 11/70, और इसका कितना है 3/7। अब जब सबके न्यू शेयर आ जाए ना, अब इसके नीचे कॉमन एलसीएम ले लो, अगर इसके नीचे कॉमन एलसीएम ले लो जैसे 70, तो ये आ जाएगा 29:, ये भी 70 है तो 11:, और ये 7 है तो 7 10 जा 70 और 10 3 जा 30। तो याद रखना जब न्यू शेयर लिख लो फिर एक कॉमन एलसीएम ले लो। तो ये जो सॉल्व करने का बाद आया ना 29, 11 और 30, तो बेटा जी ये 29:11:30, बेटा जी ये जो आ गई ना 29:11, ये बेटा जी नई रेशो आ गई, ये न्यू रेशो आ गई, किस किस की, रवि, मुकेश और अशोक की। ये नई रेशो मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दी। ऐसे तीनों की हम नई रेशो निकालते हैं
तीनों की नई रेशो इसमें 29, 11, 30 आ रही है। ये न्यू रेशो कैलकुलेट हो गई तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशो। तो यही हमारा टारगेट था, हमारा क्वेश्चन में यही टारगेट था कि हम इन तीनों की क्या निकाल दें, नई रेशो। तो नई रेशो ऐसे निकलेगी। अब आगे फ्यूचर जब आएगा भविष्य में, ये तीनों अपना जो प्रॉफिट है ना ऐसे बांटेंगे। अब फ्यूचर में इनका प्रॉफिट ऐसे बटेगा, ये इनकी नई रेशो कैलकुलेट होगी। नई रेशो से पहले न्यू शेयर निकालने पड़ते हैं, तो न्यू शेयर निकाले तो उसको रेशो में चेंज कर दिया, अरे वो तो एलसीएम लेकर रेशो बन गई, बस ये लो रेशो बना दी। तो ये न्यू रेशो ऐसे की निकलती है। और जितने सवाल आगे भी कराऊंगा सब में यही निकालना होगा, न्यू रेशो, नई रेशो निकालना होगा। इन तीनों का नई रेशो निकालने के ही आगे सवाल आएंगे, न्यू रेशो निकालने के ही। लेकिन ये मैंने पहला केस कराया है, सॉरी ये मैंने कौन सा केस कराया है, ये मैंने वो कराया जिसमें सेक्रीफाइस गिवन होते हैं। तो ऐसे में फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबसे पहला जो मैंने कराया। फॉर्मूला लगाओ, सेक्रीफाइस गिवन है, सेक्रीफाइस घटाओ, फटाफट न्यू शेयर निकालो, और उसके बाद बेटा जी न्यू शेयर निकाल के रेशो लिख दो। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका ऐसे निकलता है, दोनों जो पुराने हैं उनके सेक्रीफाइस जोड़ के, जो उन्होंने सेक्रीफाइस करा उनको जोड़ के। तो ये न्यू रेशो आपकी कैलकुलेट हो गई है। ये क्वेश्चन था जिसमें सेक्रीफाइस गिवन थे। एक तो ये वैरायटी है, ये वैरायटी आपको समझ आई। और हर सवाल का यही टारगेट होता है, 2 जने थे, तीसरा आ गया तो तीनों की नई रेशो निकालो, तीनों के बीच में नई रेशो क्या होगी, नई रेशो निकालो तीनों की। तो ये तीनों की नई रेशो ऐसे निकलती है बेटा जी।